अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका फेवरेट एनिमल पांडा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पांडा कई मुल्कों के दरमियान अच्छे या बुरे ताल्लुकात का सिंबल है। यानी कि अगर उस पांडा की हालत उस मुल्क में अच्छी है तो इसका मतलब है कि उस मुल्क का और दूसरे मुल्क के आपस के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पांडा डिप्लोमेसी ऑफ चाइना की। सुई ट्यांग जो कि अम्बेसडर रहे हैं चाइना के वाशिंगटन में, वो एक दफ़ा कहते हैं कि मैनी पीपल डोंट रियलाइज इट बट देयर आर टू अम्बेसडर ऑफ चाइना इन वाशिंगटन, मी एंड अ पांडा कब एट नेशनल जू। यानी कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वाशिंगटन में चाइना के दो अम्बेसडर हैं, मैं और एक पांडा कब जो कि वाशिंगटन के नेशनल जू में मौजूद है। इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना पांडा को एक एनिमल के तौर पे नहीं लेकिन बल्कि एक अम्बेसडर के तौर पे डील करता है। ये पांडा डिप्लोमेसी है क्या और इसकी इब्तिदा कैसे हुई और चाइना इसको लेकर इतना सीरियस क्यों है, इसके बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। टैंग डायनेस्टी में चाइना अपने दोस्त मुल्कों को पांडा गिफ्ट करता था और ये सिंबल होता था उस मुल्क के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट और रिलेशनशिप का। लेकिन ये पॉलिसी 1984 में तब्दील कर दी गई और अब चाइना उन कंट्रीज़ को पांडा गिफ्ट नहीं करता बल्कि लोन के तौर पे देता है और होस्ट कंट्री को इसके $1 मिलियन चाइना को पे करने पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ एक और कंडीशन भी लगाई जाती है कि जैसे ही इस पांडा का बच्चा होगा तो उसकी 4th बर्थडे से पहले उसका वो जो बच्चा है वो चाइना को वापस दे दिया जाएगा। चाइना ने अब तक तकरीबन 23 कंट्रीज़ को ये पांडाज लोन पे दिए हुए हैं और इन कंट्रीज़ के साथ जब इसके ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो वो इन लोन एग्रीमेंट्स को एक्सटेंड कर देता है और अगर इसके साथ इसके ताल्लुकात अच्छे ना हो तो उससे चाइना वो पांडाज वापस बुला लेता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल 2011 में स्कॉटलैंड के साथ चाइना की ऑयल ट्रेड डील है, जिसके बाद चाइना ने उनके साथ पांडा लोन एग्रीमेंट भी साइन किया। यही नहीं बल्कि कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जब चाइना ने यूरेनियम ट्रेड डील साइन की उसके बाद चाइना ने उनके साथ पांडा लोन एग्रीमेंट भी साइन किया। रिसेंटली चाइना ने कतर के साथ भी पांडा लोन एग्रीमेंट साइन किया है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप में चाइना की कंस्ट्रक्शन कंपनी को वहां की कंस्ट्रक्शन का ठेका देना है, जिससे चाइना ने उनके साथ फ्रेंडशिप और ट्रेड और इकोनॉमिक वॉल्यूम को इंक्रीज करने का सिंबल देते हुए उनको पांडा लोन किया है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर चाइना के किसी कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम ना रहें तो चाइना वहां से अपना पांडा वापस बुला लेता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल 2010 में बराक ओबामा की है। जब बराक ओबामा दलाई लामा से मिलते हैं तो चाइना वहां से अपना पांडा वापस बुला लेता है। इसके बाद 2013 में मलेशिया के एक एयर फ्लाइट से चाइनीज 370 पैसेंजर को डिसअपियर कर दिया जाता है, जिसके बाद चाइना मलेशिया के साथ अपना पांडा लोन एग्रीमेंट कैंसिल कर देता है। और अभी रिसेंटली चाइना ने यूएस से भी अपना पांडा वापस बुला लिया है, जो कि दिसंबर में चाइना में पहुंच चुका है। और यूएस और चाइना के दरमियान इस क्लैश की मेन वजह यूएस का ताइवान के साथ बढ़ते ताल्लुकात हैं और इसका इजहार किया कुल टोंग ने, जो कि चाइना ही के फॉर्मर एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि चाइना और यूएस के मौजूदा हालात को देखते हुए ये कोई बात सरप्राइजिंग नहीं है कि चाइना ने वहाँ से अपना पांडा वापस बुला लिया है। इसका वाज़े मतलब ये है कि चाइना के और यूएस के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। दोस्तों, चाइना का यूएस को सबसे पहले पांडा देने का वाक़या भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1972 में रिचर्ड निक्सन, जो कि उस वक़्त के प्रेसिडेंट थे, वो पहली दफ़ा चाइना का दौरा करते हैं। उनके साथ उनकी वाइफ पैट निक्सन भी होती हैं। खाने की मेज़ पर टैग निक्सन सिगरेट्स के कुछ पैकेट्स देखती हैं जिन पे पांडास की पिक्चर्स बनी होती है, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना को कहती हैं कि आई लव देम। तो चाइना के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आई विल गिव यू। तो इस पे फर्स्ट लेडी कहती हैं कि सिगरेट्स, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना उनको कहते हैं नो, पांडास। उसके बाद चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने उनको पांडास गिफ्ट के तौर पे दे दिए। लेकिन रिसेंटली चलते हुए हालात के मुताबिक चाइना और यूएस के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए, जिसकी वजह से चाइना ने इस बात का फैसला किया कि वो वहाँ से अपने पांडास वापस बुला लेगा। लेकिन अभी रिसेंटली चाइना के प्राइम मिनिस्टर
शी जिनपिंग ने यूएस का दौरा किया और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि चाइना दोबारा पांडास को यूएस में भेजेगा, जिससे यूएस और चाइना के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट को दोबारा बिल्ड किया जा सकेगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ चाइना का ये पांडा लोन एग्रीमेंट परमानेंट है और जिसके नियर फ्यूचर में ख़त्म होने के कोई चांसेस नहीं है। उनमें सबसे अच्छी एग्जांपल रशिया की है। 2019 में जब चाइना के प्रेसिडेंट ने रशिया का दौरा किया था तो उन्होंने पांडा लोन एग्रीमेंट में 15 ईयर्स एक्सटेंशन दे दी थी, जिससे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा ये लोन एग्रीमेंट रशिया और चाइना के दरमियान लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही साथ एक मुल्क ऐसा भी है जिसने चाइना का भेजा हुआ पांडा उसको वापस कर दिया था। जी हाँ, 2005 में ताइवान ने चाइना की तरफ से भेजा हुआ खैर सगाली का ये पांडा चाइना को वापस भेज दिया था, लेकिन 2008 में जब वहाँ पे न्यू गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है तो वो उन पांडास को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपके माइंड में ये बात चल रही होगी कि पाकिस्तान और चाइना आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी तक चाइना का भेजा हुआ कोई पांडा नहीं है। तो इसकी एक मेन वजह पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर चाइना पाकिस्तान को ये लोन पे ये पांडा दे देता है तो पाकिस्तान को चाइना को $1 मिलियन पे करना होगा। इसके साथ ही साथ उस पांडा को रखने के लिए, उसकी लुक आफ्टर करने के लिए पाकिस्तान को $5 लाख का बजट भी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जो फॉरेन एनिमल्स मौजूद हैं उनमें से बहुत सारों की डेथ हो गई है, जिनमें से एक रीसेंट एग्जांपल नूर जहां एक हथनी की थी है, जो कि अभी कराची के जू में फोत हो गई थी। तो इस टॉपिक पे आज के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नेशनल कॉम्पिटिटिव हब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।